गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वीर दुर्गादास राठौड़ के विषय में पढ़ेंगे। वीर दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ के थे, जिन्होंने जसवंत सिंह, मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के पुत्र अजित सिंह को मारवाड़ का सिंहासन दिलवाया। इनका प्रारंभिक जीवन पढ़ेंगे सबसे पहले, और पॉइंटों के विषय रूप में पढ़ेंगे। इनका जन्म 1638 में सालवा गांव, जोधपुर, देखिए मारवाड़ का जो क्षेत्र है बच्चों वो जोधपुर जैसलमेर वाला इलाका आता है, तो जोधपुर में हुआ था। इनके पिताजी आस्करण थे, जो कि जोधपुर महाराज जो जसवंत सिंह थे उनकी सेवा में थे। बाद में आस्करण को जोधपुर का प्रधानमंत्री भी बनाया गया था। जो नैन्सी थे, मौर्य तो नैन्सी, उनके बाद आस्करण का अपनी पत्नी से प्रेम नहीं था, इस कारण दुर्गादास और उसकी मां को अलग कर दिया गया। वो लूणावी गांव आकर के ने खेती बाड़ी करके गुजारा करने लगे। लेकिन एक बार एक साहसिक घटना हो गई, उसके बाद महाराजा जसवंत सिंह ने अपनी सेवा में रख लिया। साहसिक घटना क्या थी कि एक बार चरवाहे, राज के जो चरवाहे हैं, वो ऊंटों को लेके जा रहे थे और उनके खेतों की फसल को खा रहे थे किसानों की। तो दुर्गादास राठौड़ ने उस चरवाहे की हत्या कर दी। जब महाराजा को इसके बारे में पता लगा, दुर्गादास को बुलवाया और आस्करण से कहा कि तुम्हारा पुत्र है, तो आस्करण ने कहा कि मेरा कोई पुत्र नहीं है। तब दुर्गादास को बुलवाया गया। दुर्गादास ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि चरवाहे की लापरवाही के कारण न केवल किसानों की फसल नष्ट हो रही थी, बल्कि उसने आपके दुर्ग को भी भला बुरा कहा, इसलिए मैंने उसकी हत्या कर दी। तो महाराज बड़े ही प्रभावित हुए और उन्होंने आस्करण से कहा कि यह आपका भ्रम है, बल्कि ये ही दुर्गादास डगमगाते हुए मारवाड़ को कंधा देगा। और उसी समय दुर्गादास को महाराजा जसवंत सिंह ने अपनी सेवा में रख लिया। 1667 में दुर्गादास को महाराजा जसवंत सिंह ने 12,000 रुपए वार्षिक आय वाले 5 गांव जागीर के रूप में दिए। अब देखिए बच्चों, हम अब पॉइंटों के रूप में पढ़ रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट है जोधपुर पर शाही नियंत्रण। शाही यानी मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो जाना। कैसे हो गया? देखिए कि जो मुगल बादशाह औरंगजेब था, उसके यहाँ पर जसवंत सिंह मनसबदार थे। लेकिन जसवंत सिंह और औरंगजेब में हमेशा ही मनमुटाव रहता था धर्म के हिसाब से। वो हिंदू और मुसलमान के हिसाब से विरोध की स्थिति बनी रहती थी। इस कारण औरंगजेब ने जसवंत सिंह को मारवाड़ से बहुत दूर जमरूद जो अफगानिस्तान के थाने पर नियुक्त है, अफगानिस्तान में है, वहां पर नियुक्त कर दिया। वहीं पर ही 1678 में, कब? 1678 में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। तो औरंगजेब ने जोधपुर पर शाही नियंत्रण स्थापित करके खालसा घोषित कर दिया, यानी अपने नियंत्रण में ले लिया, और ताहिर खां को जोधपुर का फौजदार नियुक्त कर दिया। 26 मई 1679 को इंदर सिंह को जोधपुर का शासक घोषित कर दिया। इंदर सिंह ने औरंगजेब को 36 लाख रुपए की पेशकश भी दी नजरानी के रूप में। इंदर सिंह जोधपुर का प्रबंधन और उपद्रव को शांत नहीं कर पाया, यानी अच्छी तरह प्रबंधन नहीं कर पाया, और जोधपुर में उपद्रव को भी शांत नहीं कर पाया। तो औरंगजेब ने 2 माह बाद ही उसे वापस बुला लिया। तो क्या था पॉइंट कि दूसरा पॉइंट कि जोधपुर पर शाही नियंत्रण, यानी महाराजा जसवंत सिंह की जब मृत्यु हो गई तो जोधपुर पर औरंगजेब ने नियंत्रण स्थापित करके इंदर सिंह को जोधपुर का शासक बना दिया। लेकिन जो इंदर सिंह है, जो जोधपुर का प्रबंधन सही ढंग से नहीं कर पाया और वहां उपद्रव को भी शांत नहीं करवाया, तो औरंगजेब ने 2 माह बाद ही उसे वापस बुला लिया। अब अगला पॉइंट, अजित सिंह की सुरक्षा। देखिए, जब महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई तो उनकी जो 2 रानियां थी वो गर्भवती थी। अब जमरूद से दोनों गर्भवती रानियों को राठौड़ सरदार लेकर रवाना हुए, और दोनों ही रानियों ने 19 फरवरी को 1679 को 2 पुत्र, एक तो अजित सिंह और एक दलमंथन को जन्म दिया। दलथमन है, उनकी मृत्यु तुरंत ही हो गई थी। अब औरंगजेब को जैसे ही पता लगा तो उसने शाही आज्ञा से
मतलब ये जो रानियां थी और जो बच्चे थे, बच्चा हुआ था, उनको दिल्ली लाया गया और उसे किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की हवेली में रखा गया। बादशाह की नीयत साफ न जानकर जो प्रमुख राठौड़ सरदार है, उन्होंने जोधपुर जाने का फैसला किया। और जब राठौड़ सरदार एक एक करके जाने लगे तो औरंगजेब ने इनकी शक्ति कम होती देख राज परिवार के साथ अधिक कठोर नीति अपनाई। और उसने आदेश दिया कि राठौड़ रानियां और राजकुमारों को रूप सिंह की हवेली से हटाकर नूरगढ़ पहुंचा दिया जाए। परंतु सौभाग्य से दुर्गादास राठौड़ और अन्य राठौड़ सरदार एक दिन पहले ही, जैसे ही औरंगजेब ने आदेश दिया था कि रानियों और राजकुमारों को रूप सिंह की हवेली से हटाकर नूरगढ़ पहुंचा दिया जाए, उससे एक दिन पहले ही सौभाग्य से दुर्गादास और राठौड़ सरदारों ने अजीत सिंह को मारवाड़ के लिए रवाना कर ले जा चुके थे। जब बादशाह को खबर लगी तो उसने पीछा करने का आदेश दिया, परंतु दुर्गादास ने मार्ग में शाही सेना को रोक लिया, जिससे अजीत सिंह सुरक्षित रूप से जोधपुर पहुंचे। तो बच्चों, इसको वापस जो तीसरा पॉइंट था अजीत सिंह की सुरक्षा, उसको वापस रिपीट कर लेते हैं कि जैसे ही जसवंत सिंह की मृत्यु हुई, उसके बाद जमरूद में ही रास्ते में जब वो आ रहे थे तो दोनों रानियों ने 2 बच्चों को जन्म दिया, अजीत सिंह और दलमंथन। अब देखिए, जब अजीत सिंह है उसकी सुरक्षा दुर्गादास राठौड़ ने की। जैसे ही औरंगजेब को पता लगा कि रानियों ने राजकुमारों को जन्म दिया है तो उन्हें शाही आज्ञा से दिल्ली लाया गया। लेकिन जो राठौड़ सरदार थे, उनको पता लग गया कि औरंगजेब की जो नीयत है वो सही नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि जोधपुर जाना चाहिए और वहीं पर ही शक्ति का संगठन करना चाहिए। जब एक एक बड़े प्रमुख सरदार जाने लगे तो औरंगजेब ने राठौड़ों की शक्ति कम जान करके और कठोर नीति अपनाई। जो रानियां थी और राजकुमार थे, लेकिन दुर्गादास राठौड़ एक दिन पहले ही अजीत सिंह को मारवाड़ के लिए रवाना कर चुके थे। लेकिन जब औरंगजेब ने पीछा किया तो दुर्गादास ने शाही सेना को मार्ग में रोक लिया और अजीत सिंह को सुरक्षित रूप से जोधपुर पहुंचा गए। अब देखिए, कहानी के रूप में पढ़ेंगे। अब राठौड़ और सिसोदिया गठबंधन। सिसोदिया गठबंधन यानी सिसोदिया तो मेवाड़ के शासक थे। ये कैसे हुआ कि दुर्गादास ने कानन कुमारी के माध्यम से, जो कि अजीत सिंह की सौतेली मौसी थी, बूंदी के महाराजा की पुत्री थी कानन कुमारी और अजीत सिंह की मां भी, जो कि मेवाड़ के महाराणा की पत्नी थी, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की, के माध्यम से मेवाड़ महाराजा राज सिंह के पास अजीत सिंह की सुरक्षा देने की प्रार्थना भिजवाई। राज सिंह ने प्रार्थना स्वीकार करते हुए अजीत सिंह को 12 गांवों सहित केलवे का पट्टा भी दे दिया। औरंगजेब को जब इस बात की जानकारी लगी तो उसने महाराणा से अजीत सिंह की मांग की, किंतु महाराणा जो राज सिंह थे उसने उन पर ध्यान नहीं दिया। तो देखिए बच्चों, चौथा पॉइंट था राठौड़ सिसोदिया गठबंधन, यानी मारवाड़ के महाराजा राज सिंह के साथ दुर्गादास ने अजीत सिंह की सुरक्षा के लिए गठबंधन कर लिया था। अब 5वां पॉइंट पढ़ेंगे, शहजादा अकबर का विद्रोह। ये शहजादा अकबर कौन था? औरंगजेब का पुत्र था। इसने दुर्गादास राठौड़ और मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के स्थान पर अब आ गए थे जय सिंह के प्रोत्साहन पर औरंगजेब के पुत्र शहजादा अकबर ने विद्रोह कर दिया यानी अपने आप को उसने 1 जनवरी 1681 में नाडोल में स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया और राजपूत सेना को साथ लेकर औरंगजेब के विरुद्ध अजमेर के लिए रवाना हो गया। और औरंगजेब की सेना अजमेर के निकट, अजमेर के एक पास में दौराई नामक जगह है, वहां पर पड़ाव डाला। 15 जनवरी 1681 को औरंगजेब और ने छल कपट का सहारा लेते हुए अकबर के जो मुख्य सेनापति तेहवर खां है उसको अपनी ओर मिला लिया यानी उसको एक खत लिखा कि वे अगर वो अपने आप वह चला आएगा तो उसका अपराध क्षमा कर दिया जाएगा, अन्यथा उसकी स्त्रियां सबके सामने अपमानित की जाएगी। इस धमकी के कारण तेहवर खां सोते हुए अकबर और दुर्गादास को सूचित किए बिना ही औरंगजेब के पास चला गया तो उसे शाही सैनिकों ने उसे मार डाला। अब औरंगजेब ने अकबर और राजपूतों के बीच भी विरोध पैदा करने के लिए भी एक चाल चली और एक पत्र लिखवा दिया और इस प्रकार फूट डलवा दी।
अकबर और राजपूतों के बीच फूट डलवा दी और इस प्रकार अकबर का विद्रोह असफल हो गया। बाद में जब दुर्गादास को औरंगजेब की चाल समझ में आई और उसने अकबर को साथ लेकर के सुरक्षित मराठा राज में पहुंचाया। तो देखिए 5वां पॉइंट, शहजादा अकबर का विद्रोह। राठौड़, दुर्गादास राठौड़ और मेवाड़ महाराणा जय सिंह के प्रोत्साहन पर औरंगजेब का जो पुत्र था शहजादा अकबर, उसने अपने आप को शासक घोषित कर दिया था और राजपूत सेना को लेकर के अजमेर के लिए रवाना हो गया। लेकिन औरंगजेब ने छल कपट का सहारा लेकर उसके सेनापति की भी हत्या कर दी और एक जाली पत्र लिख करके अकबर और राजपूतों के बीच फूट डलवा दी। तो अकबर का विद्रोह भी असफल हो गया। अब देखिए 6ठा पॉइंट है दुर्गादास को मारने का प्रयास। अब औरंगजेब ने 1701 में शहजादा आजम, ये शहजादा आजम भी औरंगजेब का पुत्र था, को लिखा कि दुर्गादास को या तो शाही सेवा में भेजे या मार डाले। जब आजम ने धोखे से दुर्गादास को बंदी बनाने का प्रयास किया तो दुर्गादास वहां से बच निकला। अब 7वां पॉइंट देखिए, महाराजा अजित सिंह व दुर्गादास के मध्य अनबन। कैसे अनबन हो गई देखिए, जब दुर्गादास अप्रैल 1687 में दक्षिण से लौटा तो ये जानकर काफी दुखी हुआ कि उसके निर्देशों के बावजूद उसने आदेश दे रखा था कि जब तक मैं मारवाड़ नहीं लौटाऊं तब तक अजित सिंह को सार्वजनिक नहीं करना। सार्वजनिक यानी सबके सामने नहीं लाना था, छुपा के रखा हुआ था। उसके निर्देशों के बावजूद भी उसके मारवाड़ लौटने से पहले ही मार्च 1687 को अजित सिंह को अज्ञातवास यानी छुपा के रखा हुआ था से निकालकर सार्वजनिक किया जा चुका था। इस समय तक दुर्गादास से अप्रसन्न राठौड़ सामंत, जो दुर्गादास से अप्रसन्न थे वो राठौड़ सामंत अजित सिंह के आसपास एकत्रित हो चुके थे, यानी अजित सिंह से मिल चुके थे। अब दुर्गादास की स्थिति में परिवर्तन आ चुका था। अब दुर्गादास की स्थिति में परिवर्तन आ गया था। वह अजित सिंह के भाग्य को निर्धारित करने वाली केंद्रीय शक्ति नहीं रख रहा। इस कारण उसने दूर रहकर बदलती हुई परिस्थितियों को समझने का फैसला किया। अब देखिए 8वां पॉइंट हम पढ़ेंगे, अजित सिंह का जोधपुर पर अधिकार। 1707 में देखिए औरंगजेब की मृत्यु हो गई। कब हो गई बच्चों औरंगजेब की मृत्यु? 1707 में। अब अजित सिंह ने जोधपुर के जो फौजदार थे जाफर कुली, उस पर आक्रमण कर जोधपुर पर अधिकार कर लिया। 9वां पॉइंट है दुर्गादास का जोधपुर छोड़कर मेवाड़ चला जाना। क्योंकि अजित सिंह के व्यवहार से दुखी होकर दुर्गादास मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय, देखिए हमने राज सिंह पढ़े, जय सिंह पढ़े, उसके बाद अमर सिंह द्वितीय की सेवा में चले गए। महाराणा अमर सिंह ने उसे विजयपुर की जागीर देकर अपने पास रखा और उसके लिए 500 रुपए नियत कर दिए, नियत यानी निश्चित कर दिए। 22 नवंबर 1718 में उज्जैन में उनकी मृत्यु हो गई और उनका अंतिम संस्कार क्षिप्रा नदी के तट पर किया, जहां आज भी उनकी छतरी बनी हुई है। तो देखिए बच्चों, जिन दुर्गादास राठौड़ ने जोधपुर के लिए यानी अजित सिंह को मारवाड़ का शासक बनाया, उन्होंने अंत में उनसे अनबन हो गई और फिर वो मेवाड़ चले गए और उज्जैन में उनका निधन हो गया 22 नवंबर 1718 को। अब देखिए दुर्गादास राठौड़ का मूल्यांकन पढ़ेंगे। वीर योद्धा थे, वीर योद्धा यानी वो वीर योद्धा थे। महाराजा जसवंत सिंह के साथ उन्होंने अनेक युद्धों में भाग लेकर अपने पराक्रम और वीरता का परिचय दिया था। कुशल कूटनीतिज्ञ थे। उसने न केवल अजित सिंह की रक्षा की अपितु उन्हें जोधपुर के राज सिंहासन पर भी विराजित किया। इसके लिए उसने मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के साथ मिलकर राठौड़ सिसोदिया गठबंधन का भी निर्माण किया और शहजादा अकबर को औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए भी प्रेरित किया। तो देखिए हम इस प्रकार दुर्गादास राठौड़ के विषय में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। कर्नल जेम्स टोड ने दुर्गादास राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। तो देखिए बच्चे, छोटे प्रश्नों में कई बार पूछा जाता है राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा गया है? दुर्गादास राठौड़ को। और किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। तो ये क्वेश्चन कई तरह से आ सकता है। कर्नल जेम्स टोड ने दुर्गादास राठौड़ को क्या कहा है? राठौड़ों का यूलिसेस। अब हम वीर दुर्गादास राठौड़ के जीवन चरित्र या उपलब्धियों को हम पॉइंटों के रूप में अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। वापस हम रिपीट कर रहे हैं पॉइंटों को। प्रारंभिक जीवन हम पढ़ेंगे, फिर हम जोधपुर पर शाही नियंत्रण स्थापित करना यानी शाही नियंत्रण यानी मुगलों का, फिर अजित सिंह की सुरक्षा, फिर उसके बाद चौथा पॉइंट हमने पढ़ा था राठौड़ सिसोदिया गठबंधन,
5वां हमने पढ़ा था शहजादा अकबर का विद्रोह, और 6ठा पढ़ा था हमने दुर्गादास को मारने का प्रयास, और 7वां महाराजा अजीत सिंह और दुर्गादास के मध्य अनबन, और 8वां हमने पढ़ा अजीत सिंह का जोधपुर पर अधिकार, और 9वां पॉइंट हमने पढ़ा दुर्गादास का जोधपुर छोड़कर मेवाड़ चले जाना। तो इस प्रकार देखिए बच्चों, हमने वीर दुर्गादास जो राठौड़ है उसके सारे पॉइंटों को एक कहानी के रूप में पढ़े हैं, और इनको अच्छी तरह से याद कीजिए, और ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और इस वीडियो में आए हुए जो प्रश्न है, मुख्य प्रश्न है, उनको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद।